हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋषि रूप 522 व्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। गुड मॉर्निंग। सुबह के 10:30 बज रहे हैं और आपको पहली ठंड मुबारक हो। जिस भी सिटी में आप हैं, अगर आपकी सिटी में ठंड स्टार्ट हो गई है तो भाई आपको पहली ठंड मुबारक हो, क्योंकि अभी लखनऊ में थोड़ी थोड़ी सी ठंड लगने लगी है। सुबह के टाइम ठंड लग रही है, शाम के टाइम थोड़ी सी लग रही है एंड हमें लग रहा ठंड स्टार्ट हो गई है। तो फाइनली भगवान ने कहा कि इतना भी कलयुग नहीं आएगा, नवंबर का महीना चल रहा है, ठंड थोड़ी थोड़ी चालू कर देनी चाहिए। तो गाइज आयुष आर्यन आज स्कूल गए हैं। आज तो उनके लिए फेवरेट दिन है, आज चिल्ड्रंस डे है। तो गाइज जितने भी बच्चे अगर देखते हैं, मुझे नहीं पता देखते हैं कि नहीं देखते, जितने भी बच्चे मेरा व्लॉग देखते हैं, वैसे सब में बचपना होना ही चाहिए। अपना बचपना कभी छोड़ना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अब बड़े हो जाओगे तो लाइफ का मज़ा ही नहीं है। मैं तो अभी भी बच्ची हूँ, मुझे मतलब इतनी एक्साइटमेंट होती है, क्या मैं बोलूँ। किसी भी चीज़ को देख के, कोई भी खाने वाली चीज़ हो बच्चों वाली, इतना ज़्यादा मतलब मैं दिखाती नहीं हूँ वो पार्ट भले ही, बट मैं आज भी बच्ची ही हूँ, बच्ची। हाँ तो गाइज हैप्पी चिल्ड्रन डे और खूब सारा मज़ा करो बच्चों, एंजॉय करो, क्योंकि मैंने जाने ही स्कूल में मेरे चिल्ड्रन डे मनाया गया कभी या नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो आज इन लोगों के स्कूल में है चिल्ड्रंस डे, तो दोनों लोग स्कूल गए हैं और आज 12 बजे तक आ भी जाएंगे। और मम्मी अपने काम पे गई हैं, जैसे कि आपको पता ही होता है, और मैं घर पे हूँ। तो मैंने कहा सोचा कि व्लॉग बनाती हूँ, आप लोगों को चिल्ड्रन डे विश करती हूँ। एंड हाँ, आपके लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास, तो मैं उन सब का हो सकेगा तो जवाब दूँगी। और चलो फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। सो गाइज फाइनली मैं सोच रही हूँ आपके जवाब दे दूँ, उसके बाद मैं जाऊँ खाना, मतलब खाना क्या बनाऊँ यार। कल रात मैंने भिंडी बनाई थी और भिंडी फिर किसी ने खाई नहीं, तो कल रात चाउमीन बनी थी तो सबने चाउमीन ही खा ली और फिर खाना नहीं खाया किसी ने। तो अब भिंडी रखी हुई है, वो भी भिंडी बहुत ज़्यादा मम्मी ने ले ली थी। तो अब मैं पराठे बनाऊँ सोच रही हूँ। दाल भी रखी हुई है, तो फिर क्या बनाऊँ, क्योंकि खाना एक्स्ट्रा बच जाता है तो फिर यार हम लोग फेंकते तो हैं नहीं, और इतनी महंगी सब्ज़ी आती है तो खा लेना चाहिए हर चीज़। तो आपके सवाल, सबसे पहला सवाल कि आपने एकादशी के दिन तुलसी तोड़ ली एंड ऑल दैट। पहली बात, हमसे गलती से गलती हुई है, हमने जानबूझ के नहीं किया। और उस दिन हम सब देख रहे थे तो यही बोल रहे थे कि तुलसी चढ़ेंगी तुलसी चढ़ेंगी, बट ये नहीं सोचा कि एक दिन पहले तोड़ा जाता है, एकादशी दिन वाले नहीं तोड़ा जाता है। तो नहीं पता था, तो गलती से गलती हुई, तो अब हम कुछ कर नहीं सकते। और दूसरी बात, निर्जला व्रत रखा जाता है, तब तब एकादशी की सारी एकादशियों का हमें लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, निर्जला व्रत रखा जाता होगा, बट हमने नहीं रहा, क्योंकि हमसे जितना हो पाएगा हम उतना करेंगे। भगवान ये नहीं कहते हैं कि खुद को कष्ट देके, खुद को तकलीफ़ देके मेरे लिए पूजा करो। मन साफ रखो, सब अच्छा है। मेरा मानना यही है, हम उतना ही करते हैं जितना हमसे हो पाता है। हम ये नहीं कह रहे दूसरों की पूजा दिखावा है या ऐसा कुछ है, लेकिन हमसे जितना होता है हम उतना करते हैं। आई थिंक आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारे यहाँ लड्डू गोपाल भी रखे हैं, तो हम उनकी सेवा भाव कैसे करते हैं वो हम अपने तरीके से कर रहे हैं। लोग अपने तरीके से करते, सबका अपना अपना तरीका होता है, जो जितना कर पाता है वो उतना करता है। ठीक है, तो भगवान भाव देखते हैं, कर्म देखते हैं, बाकी तो सब चलता रहता है। ठीक है, और फिर हैप्पी बर्थडे खाटू श्याम जी, थैंक यू। एंड बहुत जल्द मेरा मन है जाने का। और किसी ने पूछा आपने फेशियल कितने का करवाया और क्या आई लैशेस वगैरह। मैं आपको जूम करके दिखा दूँ क्या कैमरा? देखो, ना ही मेरी आई लैशेस आपको बड़ी दिख रही होंगी, ना ही कुछ, जो भी है नेचुरल है। आईब्रो तक मैंने नहीं बनवाई है, काफ़ी टाइम से मैंने नहीं बनवाया है। तो और फेशियल जो भी करवाया है वो मेरी फ्रेंड पार्लर सीखी हुई है थोड़ा बहुत, तो रखा था मेरे पास बहुत टाइम से। तो फिर मैंने फेशियल भी करवाया और वैक्स भी करवाया। वैक्स मतलब अंडर आर्म्स का वैक्स करवाया। बाकी आप देख लो, मेरे हैंड्स देख लो, पास से देख लो, करीब से देख लो। और कोई मैं वैक्स नहीं करवाती और ना ही करवाऊँगी। जब तक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी तब तक मैं नहीं करवाऊँगी। चाहे तो मैं आपको पैर का भी दिखा सकती हूँ, बट मैंने अभी तक कोई वैक्स नहीं करवाया। और जो मैंने अंडर आर्म्स का वैक्स करवाया है वो मैं ड्रेसेस पहनती हूँ काफ़ी टाइम। जब मैं कश्मीर गई थी ना, जब मैं वैष्णो देवी गई थी, जम्मू कश्मीर और वैष्णो देवी, तभी मैंने वैक्स करवाया। तो आप सोच लो, आप अंदाज़ा लगाओ, अप्रैल के महीने से अब करवाया है।
अब, क्योंकि सो मच पेन से मैं डर रही थी, क्योंकि बहुत पेन होता है। और फिर मैंने सोचा अभी इतना भी मेरे ग्रो नहीं होता है कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो मुझे। और मुझे लगता है जो भी चीज़ें हैं नेचुरल हैं, बट हम लड़कियों को ही ज़्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। लड़कों को हो तो कोई इशू नहीं होता, वो आराम से हाथ उठा सकते हैं, हम लोग कर दे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। खैर छोड़ो, तो ये चीज़ें थी। मैंने कोई भी ऐसा फेशियल बाहर जाके नहीं करवाया है। मेरी फ्रेंड आई थी, रखा हुआ था, मैंने कहा बहन कर दो, और थोड़ा सा स्किन क्लियर दिखने लगेगी, बस और कुछ नहीं। आप अपना ट्रेडिशनल ड्रेस का कलेक्शन दिखाओ। एंड मैंने जो ब्लू सूट हाल ही में पहना था हिस्टोरिकल प्लेस पे, वो भी मैं बताऊँ कहाँ से। मैंने शॉप्सी से मंगवाया था। और देखो यार, इसका कोई लिंक और ये कुछ मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मैं सर्च करती जाती हूँ, चीज़ें सर्च करती जाती हूँ, और जो मुझे पसंद आता मैं वो ऑर्डर कर लेती हूँ। तो इसलिए मैंने शॉप्सी से मंगवाया था। आप मीशो वगैरह पे डालोगे ना ट्रेडिशनल सूट, तो आ ही जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ है नहीं मिलेगी। राधे 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 आपको भी। आपके ऊपर ब्राउन मेहरून वाली लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मुझे आइडिया है किस पे कौन सी लिपस्टिक अच्छी लगती है। चाहो तो एक बार ट्राई कर सकते हो। गाइस, आप लोगों ने कह तो दिया कि ये लिपस्टिक अच्छी नहीं लग रही है, ये है वो है, बट आपको नहीं पता है जो मैंने लिपस्टिक लगाई थी वो प्रॉपर लग नहीं पाई थी। वो मुझे पता था, वो मेरी गलती थी, मुझे पता था, ठीक है। और लिपस्टिक के बारे में आपने कह तो दिया सवाल, बट आप जानते नहीं वो मेरे लिए कितनी कॉस्टली लिपस्टिक पड़ी। इससे पहले भी मैं लिपस्टिक लेके आई थी और कन्फ्यूज़ हो गई थी। भैया चेक करवाते, हाथ पर बहुत सारी लिपस्टिक चेक करवा के दिखाई थी, और मैं इतनी कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, इतनी कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। और मैंने कन्फ्यूज़न भी नहीं कहूँगी, मैंने सेलेक्ट करके जो ली, जो महंगी थी वो मुझे नहीं पसंद आई, अगेन मुझे उतनी नहीं पसंद आई, और जो कम रेंज में थी वो मुझे अगेन पसंद आई। तो अब जो भी है ले लिया है तो लगाना तो है ही, कुछ कर नहीं सकते। हाँ, रोस्ट करते हैं, कोई बात नहीं, करने दो। जिसको भी मुझसे मिलना है गाइस, तो मैं यही कहूँगी कि भाई जब मैं मीटअप प्लान करूँ तो आओ, और मैं कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, बाकी सब तो लिपस्टिक से सवाल ही थे। और बाकी मेन सवाल जो एक नॉर्मल था कि क्या होता है यूट्यूब पे फेक फॉलोअर्स, फेक व्यूज़, फेक सब्सक्राइबर बढ़ाने से क्या होता है, हमारा चैनल ग्रो नहीं करता, मोनेटाइज नहीं होता, या ऐसा कुछ। ऑफ कोर्स नहीं करता है। आप फेक क्यों करेंगे? आप रियल में रहिए ना। आप सोच रहे हैं आप फेक तरीके से आप पैसा कमा लेंगे, नहीं कमा पाएंगे। और तो मैं कुछ ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगी, बस इतना कहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, बहुत सारी चीज़ें बुरी हैं, डिपेंड करता है आप क्या देखते हो, ठीक है। ज़्यादा नहीं बोलूँगी, यहाँ पे आके यहीं पे बुराई करूँगी तो फिर वो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो बस इतना कहना चाहूँगी कि फ़ेक क्यों बढ़ाना, आप रियल करिए ना। मेहनत लगेगी, थोड़ी मेहनत लगेगी, मैं जानती हूँ मेहनत तो लगती ही है, बिना मेहनत के तो कुछ होना नहीं है। मैं खुद मेहनत करती जा रही हूँ। अगर मुझे सब्सक्राइबर लेने होते, अगर मुझे लाइक्स व्यूज़ पाने होते, तो भाई मैं इतना कहना चाहूँगी सोशल मीडिया पर बहुत ड्रामा चल रहा है। और मुझे ना ही किसी क्रिएटर से मिलने का इतना शौक़ है, ना ही मैं किसी से मिलना चाहती हूँ। मैं अकेले में बहुत खुश हूँ। और आजकल तो भाई सोशल मीडिया, वो कहते हैं ना, डिजिटल ज़माना हो गया, रिश्ते टूट रहे, रिश्ते बन रहे। जो चीज़ें हम देखते हैं, जिन चीज़ों से हम इन्फ्लुएंस होते हैं, जो चीज़ें हम समझते हैं, वो रियल नहीं होती हैं। कहीं ना कहीं कैमरे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। तो बस इतना कहूँगी, आप जिन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं, जिन चीज़ों को लगता है अरे ये तो ऐसी लाइफ जी रही है, तो ऐसी चीज़ें जी रही है, ऐसी चीज़ें जी रही, वो सिर्फ आपको एक दिखा रहे हैं, एक दिन की चीज़ें या एक दिन का है। आप रियल लाइफ में आप उनसे नहीं मिले हो, रियल लाइफ में आप उनकी रियल लाइफ नहीं जानते हो। तो मैं यही कहूँगी, लोगों से इन्फ्लुएंस होना छोड़िए और अपनी चीज़ें जो आप कर रहे हैं बस वही करिए। क्योंकि ये कैमरा है, और कैमरे के आगे कोई कितना भी कोशिश कर ले रियल बनने की, वो उतना रियल नहीं बन पाता है। मैं खुद नहीं बन पाती हूँ, मैं अपनी सच्चाई बता रही हूँ आपको। क्योंकि जब मुझे गुस्सा आता है, जब मैं अपने भाइयों पे गुस्सा करती हूँ, चिल्ला रही होती हूँ, गुस्से में होती हूँ, मेरा वो जो रूप होता है, उस टाइम मैं कैमरा ऑन करके नहीं बैठती हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी कहेंगे कितनी बदतमीज़ लड़की, किस तरीके से बिहेव करती है, ये है वो है। तो मैं क्यों वो चीज़ें आपके सामने लाऊंगी। बस इतना ही कहना चाहूँगी, जब कैमरा ऑन होता है तो आप कितने भी रियल हो, कुछ ना कुछ चीज़ें हाइड होती हैं। अब बिग बॉस का तो मुझे नहीं पता, बिग बॉस जाने का मेरा ड्रीम है, तब देखते, तब आप मेरा असली रूप ज़रूर देखोगे। तो मुझे बिग बॉस तक पहुंचाओ। और खैर, इतनी सारी बकवास हो गई, ये सब आपके सवाल थे जो मैंने आपको जवाब दिए। होप सो आपके सवालों का जवाब आपको मिला होगा। थैंक यू।
करने जा रही हूँ, 12:30 बज रहा है और अब कर लेना चाहिए नाश्ता, काफ़ी लेट हो गया है। अब ये लोग भी पता नहीं कभी तक आएंगे, बोला तो 12 बजे छुट्टी हुई होगी, तब भी आने में टाइम लगेगा। तो चलो आज भिंडी की सब्ज़ी और पराठा खा रहे। किसको किसको भिंडी की सब्ज़ी पसंद है कमेंट में बताना, और चलो खाते हैं। आपको भी खाना तो आप आ सकते हो, फिर मत कहना मैंने पूछा नहीं। ऐसे 2 बजे से सो रहा है, 4 बज गया है और आज ये ट्यूशन जाने का इरादा नहीं रख रखा है लग रहा है, लेकिन इसकी ट्यूशन खुला हुआ है। और गाइस आज हमने खाना भी नहीं बनाया है, इसलिए आपको दिखाया नहीं। और ये देखो पता नहीं क्या हो रहा, पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और कछुआ उधर चटो पानी बजे से 4 बजे तक रात में भी नहीं सोने देता, मेरे मुंह के पास सो जाता है। मेरे मुंह में दिक्कत हो गई इसकी वजह से। मुंह में दिक्कत मतलब गाइस वही जो स्किन की प्रॉब्लम हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है इसी की वजह से हुई है। कहते हैं ना पास में लेटने से तो वो बफौरी टाइप की कुछ हो जाती है। बाप रे, आज मतलब पानी नहीं आया, जानते गए सब लोगों ने बाहर से पानी भरा, लेकिन हमारे यहाँ इतना सिक्योर रहती हैं चीज़ें कि भरा नहीं गया था, लेकिन तब भी हमारे यहाँ पानी चल गया। देखो भिंडी खुली डाल दी थी, ये पता नहीं कौन से जानवर ने खाई हो, तो ये मैं हटा दूंगी। यार खाना बहुत ज़्यादा मैंने कल बना लिया। चलो गाइस अब मिलते हैं काम करने के बाद आपको। और क्या कह रही थी, हाँ फ़ोन भी चार्जिंग पे लगाना है। तो बाय बाय, गुड नाइट मतलब बाय बाय, गुड इवनिंग हो रहा है की है। और आज सुबह आर्यन ने चाय नहीं पी थी, तो मैंने सोचा उसके लिए चाय बना देती हूँ। अब उसके लिए बना रही हूँ तो इतनी कम चाय मुझसे बनती नहीं है, तो मैं अपने लिए भी थोड़ी बना ही ले रही हूँ। इधर दूध गर्म हो रहा है और आयुष तो दूध ही पीता है, वो चाय पीता ही नहीं है। तो चलो भाई चाय बना लेते, आपको पीनी है गर्मा गर्म चाय आप आ सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं बुला नहीं रही हूँ आपको। रात का खाना कुछ ऐसा है कि भुना हुआ चावल खाना पड़ रहा है। अब देखते कैसा बना, क्योंकि ये मैंने नहीं बनाया ना, इसीलिए। चलो टेस्ट करके बताते हैं कैसा बना है। आपको खाना तो आप आ सकते हो, फिर मत कहना मैंने पूछा नहीं। मिल लेते हैं खाना खाने के बाद। आज के ब्लॉग को इसी जगह पेंड करती हूँ। रात के 11 बज चुके हैं, आज लेट हो गया। तो गाइस कल है कार्तिक पूर्णिमा, यानी कि कार्तिक पूर्णिमा भी बोलते हैं और गंगा स्नान भी बोलते हैं, तो अपने अपने लैंग्वेज में जो भी बोलते हैं। पहली पूर्णिमा तो, और तुलसी जी की विदाई भी ऐसा भी बोलते हैं। तो कल देव दीपावली भी, कल बहुत सारा कुछ है। और आप सबको सबकी एडवांस में बधाई जो भी देव दीपावली मनाते क्या, मनाना चाहिए, क्योंकि देव दीपावली है, देवों की दीपावली। तो गाइज मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, कल के व्लॉग में। और तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय बाबा की। अपना ख्याल रखो, दूसरों का ख्याल रखो, खुश रहो। वीडियो पसंद आता तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब। लाइक के बटन को इट्टा मारोगी।